हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स एंड द एमिनो एसिड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी अ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा होगा। तो इसको जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कुछ की कंसेप्ट के बारे में। तो आपको पता है बच्चों, जो हमारा डीएनए एंड आरएनए होता है ये हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है। यानी जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड में अगर आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन देना है तो आप इन्हीं डीएनए और आरएनए की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं। अब होता क्या है, जब आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, सेंट्रल डॉगमा, तो उसमें आपको पता चलता है कि हमारा जो डीएनए है ये कुछ अपने ही जैसे सेल्फ रेप्लिकेट्स या कॉपीज बनाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर डीएनए क्या करता है, वहां से अपने एमआरएनए को फॉर्म करता है, यानी मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। तो जो डीएनए के पास डेटा होता है अपने नाइट्रोजनस बेस, उससे वो एमआरएनए बनाता है, जो फर्दर क्या करता है, हेल्प करता है हमें प्रोटीन्स बनाने में। और हमें पता है प्रोटीन्स ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जो चाइल्ड होता है उस चाइल्ड में किस टाइप के प्रोटीन्स होंगे ये डिसाइड करता है एमआरएनए। इंस्टेड उसको हम फॉर्म करते हैं डीएनए से। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अब होता क्या है बच्चों, इसमें आपको ये जो वर्ड दिया है न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, इसको जान लेते हैं कि ये क्या चीज है ट्रिपलेट। तो क्या है, अभी हमने देखा जैसे डीएनए एमआरएनए बना रहा है, तो डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं ए टी जी सी, ये जो है ये आपके डीएनए के इंफॉर्मेशन है। और ऐसे ही कंटिन्यूअसली एक चेन चलती रहती है, एटीजीसी हो या कुछ भी और सीक्वेंस में हो। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स, वो आपके पास बन के आते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी होता है, राइट। लेकिन आपको याद रखना है कि एमआरएनए में कभी भी थायमीन प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ए के सामने आएगा यू, टी के सामने आएगा ए, जी के सामने आएगा सी और सी के सामने आएगा जी। और ये जो अब कोड बन के आया, दिस इज नोन एज योर एमआरएनए कोड। और फर्दर ऐसे जितनी आपकी चेन बढ़ते जाएगी, इसके बाद अगर ए है या टी है या जी है, जो भी है उसके करेस्पॉन्डिंग ही आपको यहाँ पर आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मिलते जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गया डीएनए से एमआरएनए बनने की बात। लेकिन अब क्या होता है, फिर आपके एमआरएनए से आपको प्रोटीन बनाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। और उसमें क्या होता है, तब आपको आपके जो ये कोड्स हैं ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स यानी 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर के एक कोड्स बनाते हैं और इन्हीं का नाम होता है कोडॉन्स, कोडॉन्स। और ये जो कोडॉन है ये हर एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड से रिलेटेड है। तो हर एमिनो एसिड, जैसे आपने 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पढ़े हैं, मिथियोनिन, फिर हमारा आपका होता है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, फेनाइलएलेनिन। तो ऐसे जो अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं, इन सब के लिए कुछ पर्टिकुलर कोड्स होते हैं। और ये कोड्स जो हैं ये आपके आते हैं ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यानी जो 3 न्यूक्लियोटाइड के आप बेसेस लोगे, उन 3 न्यूक्लियोटाइड से बनकर एक कोडॉन बनता है। और एक कोडॉन स्पेसिफिक फॉर एक एमिनो एसिड। और उसी एमिनो एसिड के बेसिस पे आप जो बनाते हो, आप बनाते हो एक जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक कोड, राइट। तो जैसे हम लोग का अगर आपको इंफॉर्मेशन देना हो कि अब यहां से आप स्टार्ट करो, तो जो स्टार्ट कोडोन है वो होता है AUG, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। यानी जैसे ही आपके सीक्वेंस में AUG का ट्रिपलेट बन जाता है तो वहां से आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और फिर आता है आपका एक स्टॉप कोडोन, जैसे कि आपका UUA, UGA एंड UAG,
तो ये जो है ये सारे आपके क्या है स्टॉप कोडॉन्स, यानी जैसे ही ये आपके पास आ जाएंगे आपके सीक्वेंस में तो आपके mRNA को पता चल जाएगा कि अब आपको स्टॉप करना है, इसके आगे हमें प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है इनका एमिनो एसिड्स के साथ क्या रिलेशन है, एमिनो एसिड के साथ क्या रिलेशन है। तो अभी हमने देखा जो आपका ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं वो एमिनो एसिड के साथ मिलके क्या बना रहा है, आपका जेनेटिक कोड, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेक्स्ट एमिनो एसिड उसके नेक्स्ट एमिनो एसिड एंड सो ऑन, ये जो चेन बनेगी प्रोटीन की वो आप कैसे कोड कर रहे हो। तो इसीलिए इनका रिलेशनशिप क्या है, दे आर अ जेनेटिक कोड। बाकी के जो तीन आपके ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये सारे क्या हैं, दे आर ओनली द प्रोसेस, ये सिर्फ प्रोसेसेस के नेम है। न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट और एमिनो एसिड का अगर एक्चुअली कोई रोल है वो है एक जेनेटिक कोड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।